हाल ही में इंडिया और जापान के बीच दो बहुत ही खास समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। क्या हैं ये दो खास समझौते? जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म ये एक ऐसा समझौता है जिसके तहत जापान भारत में उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगा जिनसे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम होता है। जैसे कि मान लीजिए जापान भारत में एक बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाने में मदद करता है। इस प्रोजेक्ट से जो कार्बन एमिशन कम होगा उसका कुछ हिस्सा जापान को कार्बन क्रेडिट के रूप में मिलेगा। इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल जापान अपने क्लाइमेट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर सकता है। यह एक विन विन सिचुएशन है जहां दोनों देशों को फायदा होता है। सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव इस पहल का मकसद और क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है, जैसे कि एथेनॉल, बायोडीजल और हाइड्रोजन। ये फ्यूल पारंपरिक पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण फैलाते हैं। इस समझौते से भारत में इन फ्यूल्स के प्रोडक्शन और इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट काफी कम होगा। कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन क्रेडिट को समझें। इन समझौतों में दो शब्द बहुत जरूरी हैं। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि एक इंसान, कंपनी या देश अपनी एक्टिविटीज से कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है। आसान शब्दों में कहें तो यह हमारे हर काम से पर्यावरण पर पड़ने वाला असर है। उदाहरण के लिए, जब आप कार चलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं आपके कार्बन फुटप्रिंट का हिस्सा है। इसी तरह घर में बिजली इस्तेमाल करने, प्लास्टिक की बोतल खरीदने या हवाई जहाज से यात्रा करने से भी कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। उदाहरण, अगर आप एक दिन में कार से 10 किलोमीटर जाते हैं तो आप करीब 2.3 किलोग्राम CO2 एमिशन करते हैं। यह आपके कार्बन फुटप्रिंट का एक छोटा हिस्सा है। जितना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, हमारा कार्बन फुटप्रिंट उतना ही बड़ा होगा। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट एक तरह का परमिट है जो कंपनियों या देशों को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बराबर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करने की इजाजत देता है। यह एक सर्टिफिकेट की तरह है जो यह बताता है कि आपने एमिशन को कम किया है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी कंपनी को 100 टन कार्बन एमिशन करने की अनुमति है, लेकिन उसने ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिर्फ 80 टन एमिशन किया, तो उस कंपनी के पास 20 कार्बन क्रेडिट बच गए। अब वह इन 20 क्रेडिट्स को उस कंपनी को बेच सकती है जिसने अपना एमिशन कम नहीं किया और उसे ज्यादा एमिशन करने की जरूरत है। इस सिस्टम से उन कंपनियों को बढ़ावा मिलता है जो पर्यावरण को साफ रखने के लिए काम करती हैं। यह यात्रा भारत और जापान के बीच क्लीन एनर्जी के लिए मजबूत पार्टनरशिप को दिखाती है।